हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल इलाहाबादी सर। आई होप दैट आप लोग स्वस्थ होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में लेकर आए हैं हम क्लास 12th का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बच्चों बोर्ड एग्जाम में कई सालों से रिपीट हुआ है। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th फिजिक्स का बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो आपके बच्चों बोर्ड एग्जाम 2025 में ये आपका डेरिवेशन बच्चों 100% आपका है कि आएगा। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, आपका ये जो सीरीज चल रही है प्यारे बच्चों, पूरा 70 में आपका 70 नंबर पक्का करने वाली सीरीज चल रही है। और देखिए बच्चों, इसमें जितने भी मैं लिया हूँ बच्चों ना डेरिवेशन, जो भी प्रश्न मैं पढ़ाता हूँ ना बच्चों, उस सबको बच्चों मैं क्या करता हूँ, बहुत ही आसान ढंग से बच्चों, ठीक है, आसान ढंग से आपको समझाता हूँ जिसमें आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, प्यारे बच्चों कोई भी आपको डाउट न रह जाए, इतनी आसानी से आपको समझाता हूँ। तो चलिए बच्चों देखिए, आज की वीडियो में क्या क्या मिलने वाली है बच्चों। आपको तो पहले देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मिलेगा आपको बच्चों फ्री पीडीएफ, ठीक है बच्चों, इस पूरे प्रश्न का आपको पीडीएफ बच्चों फ्री मिलने वाला है, जिससे 1 रुपये भी नहीं लिया जाएगा आपका। और प्यारे बच्चों, इस वीडियो को ना देख लेंगे लास्ट तक, तो आपका बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में बच्चों 5 मार्क्स बच्चों, यानी कि 5 अंक आपका पक्का होने वाला है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन आपका शो कर रहा है और कह रहा है बच्चों, यहाँ पर साफ साफ बोल रहा है कि डी ब्रोगली, क्या बच्चों, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए क्या करिए प्यारे बच्चों, व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी कि आपको प्यारे बच्चों डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए आप क्या करना है प्यारे बच्चों, व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, तो कोई बात नहीं बच्चों, हम लोग व्यंजक प्राप्त कर देते हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर देखिए, साफ साफ यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे हम लोग बच्चों, ठीक है। और देखिए यहाँ पे आंसर में क्या कह रहा है आपका, प्यारे बच्चों यहाँ पे आंसर में बोल रहा है आपका है, ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि डी ब्रोगली के अनुसार बच्चों, डी ब्रोगली के अनुसार गतिमान कण का तरंग दैर्ध्य किसका बच्चों, तो गतिमान कण का तरंग दैर्ध्य जिसे बच्चों हम लिखते हैं लेमडा से, क्या बच्चों लिखते हैं लेमडा से। वो क्या होता है प्यारे बच्चों, कण के संवेग, संवेग बच्चों मतलब पी के क्या होता है बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कह रहा है बच्चों आपका डी ब्रोगली का बच्चों परिभाषा, ठीक है ना बच्चों, डी ब्रोगली यही कह रहे हैं। तो डी ब्रोगली कौन है बच्चों, एक वैज्ञानिक है, ठीक है, इनका तरंग दैर्ध्य का व्यंजक हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। कोई बात नहीं बच्चों, देखिए देखो समझने से पहले बच्चों कुछ बेसिक समझाते हैं आपको, जिसमें कोई डाउट ना रहे। आए देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए बच्चों कि यहाँ पर कोई आपका कण है, ठीक है बच्चों, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई आपका गतिमान कण है बच्चों, ठीक है, यहाँ पर कोई गतिमान आपका कण है, मान लेते हैं बच्चों, यहाँ पर हम इसे लिख देते हैं, यहाँ पर है कि यहाँ पर क्या है कि गतिमान क्या है बच्चों, तो गतिमान कोई यहाँ पर कण हो गया गतिमान कण, ठीक है बच्चों। अब ध्यान दीजिए बच्चों, जब ये गतिमान कण है ना बच्चों, क्या करेगा, ये गति करेगा प्यार बच्चों, गतिमान कण क्या करेगा, गति करेगा। तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर लिख सकते हैं आप, हम थोड़ा सा समझाने के लिए आपके लिए कि गतिमान, ठीक है बच्चों, गतिमान कण, ठीक है, गतिमान कण का तरंग दैर्ध्य, क्या बच्चों, गतिमान कण का तरंग दैर्ध्य, ठीक है बच्चों, कितना प्यार बच्चों, ये होता है आपका है क्या बच्चों, ये होता है बच्चों आपका लेमडा, ठीक है, लेमडा है बच्चों। ओके गुड। अब देखिए यहाँ बच्चों गतिमान ये कण है ना आपका बच्चों, गतिमान कण का तरंग दैर्ध्य लेमडा हो गया। और देखिए बच्चों, जब गतिमान कण करेगा ना बच्चों, ध्यान दीजिए इससे क्या होगा बच्चों, इससे आपका संवेग भी बच्चों उत्पन्न होगा, त्वरण भी उत्पन्न होता है, लेकिन बच्चों त्वरण का हमसे कोई काम नहीं है यहाँ पर, हमको यहाँ पर बस मतलब एक संवेग का। तो देखिए बच्चों लिख देते हैं थोड़ा सा समझने के लिए आपके कि गतिमान, ठीक है, गतिमान कण का क्या बच्चों यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर है समवेग, क्या प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखते हैं समवेग, जिसको लिखते हैं प्यारे बच्चों हम लोग पी से। ठीक है, अब बच्चों समझिए आपके लिए बेस्ट यहाँ पर, अब समझ में आपको क्लियरिटी हो जाएगा। देखिए बच्चों यहाँ पर कोई आपका गतिमान कण था, ठीक है बच्चों, तो गतिमान कण है तो क्या होगा बच्चों, गतिमान कण का तरंग दैर्ध्य भी होगा और गतिमान होगा बच्चों कण आपका, तो गतिमान कण का क्या पैर होगा बच्चों, संवेग, संवेग भी होगा। तो बच्चों साफ साफ यहाँ पर जो डी ब्रोगली साहब कह रहे हैं ना कि गतिमान कण का जो तरंग दैर्ध्य है बच्चों, ठीक है, क्या है प्यारे बच्चों, ये जो तरंग दैर्ध्य है, ठीक है ना बच्चों, जो तरंग दैर्ध्य है वो क्या है प्यारे बच्चों, वो व्युत्क्रमानुपाती है बच्चों, क्या है इसकी व्युत्क्रमानुपाती, देखिए कण के संवेग की व्युत्क्रमानुपाती है बच्चों, यानी कि क्या होगा 1/p, p में क्या बच्चों संवेग है, इसकी क्या है व्युत्क्रमानुपाती है प्यारे बच्चों। सिंपल सा यही आपका परिभाषा बोल रहा है कि बच्चों जो तरंग दैर्ध्य है ना, गतिमान कण का जो तरंग दैर्ध्य है बच्चों क्या है, तो बच्चों गतिमान संवेग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है बच्चों, यही आपका है डी ब्रोगली का सिद्धांत बच्चों, चाहे कह लीजिए व्यंजक आपका, इसी को प्राप्त आपको करना है। तो आइए बच्चों हम लोग बिल्कुल आसान तरीके से करते हैं। देखिए यहाँ पर बच्चों ये तो आपका रफली था, बच्चों ये रफली था आपका, इतना समझ लीजिएगा। अब चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, देखिए ध्यान से, ठीक है बच्चों, हम लोग यही प्रूफ करके लाना बच्चों, इतना याद रखिएगा आप लोग। चलिए आइए देखते हैं। तो बच्चों हम लोग जानते हैं यहाँ पर अर्थात कह सकते हैं यहाँ परिभाषा के अनुसार कि लेमडा इक्वल टू कितना प्यारे बच्चों, तो देखिए आपको लेमडा इक्वल टू समानुपाती कर सकते हैं बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती कर लीजिए 1/p के व्युत्क्रमानुपाती हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, यदि बच्चों हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह बच्चों हटाएंगे यहाँ से, ये नियतांक लगता है बच्चों, क्या नियतांक लगता है, देखिए लोग लगाते हैं अभी इक्वल टू करिए यहाँ पर बच्चों, जब हटाएंगे यहाँ पर बच्चों चिन्ह, एक नियतांक लगता है, इसको बच्चों बोलते हैं एच, ठीक है, यहाँ पर एच क्या है बच्चों, नियतांक लग गया, ठीक है ना।
ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, हम लोग जब हटाएँ यहाँ पर हम लोग किसको, व्युत्क्रमांत चिन्ह को, तो यहाँ पे एक नियतांक लग गया है और जहाँ पर लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, क्या लिख सकते हैं? जहाँ बच्चों जो एच आपका है ना, क्या है प्यारे बच्चों, ये क्या आपका है? तो प्यारे बच्चों ये जो एच है ना, ये क्या है? प्लांक नियतांक है। क्या है? एच आपका बच्चों है प्लांक नियतांक है, ठीक है? प्लांक नियतांक है, ठीक है प्यारे बच्चों, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब बच्चों हम लोग चलते हैं व्यंजक प्राप्त करेंगे। क्या प्राप्त करें बच्चों? व्यंजक प्राप्त करेंगे। अब देखिए आइए, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए सिंपल सा बात मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा मैं व्यंजक। क्या लिखूंगा बच्चों मैं? यहाँ लिख दूंगा व्यंजक। अब हम लोग व्यंजक को प्राप्त करेंगे बच्चों। देखिए कैसे करते हैं, बहुत आसान तरीका से करेंगे बच्चों। देखिए जैसे बच्चे देखिए, सबसे पहले बच्चों क्या करना आपको है, किसी चीज को बच्चों जैसे क्या करना है बच्चों, इसको बच्चों प्रूफ करने के लिए ना आपको बच्चों कम से कम आपको दो बच्चों यानी कि कुछ बच्चों सूत्र का हेल्प लेना पड़ेगा। हाँ बच्चों फिर सुन लीजिए, इस बच्चों फॉर्मूले को यानी कि इस बच्चों डिब्रोवली के तरंगदैर्घ्य के व्यंजक को प्राप्त करने के लिए प्यारे बच्चों आपको ना कम से कम दो दो सूत्र आपको बच्चा होना चाहिए, ठीक है? कौन कौन सा बच्चों ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ यहाँ रफली बच्चों, यहाँ पर आपका कि कौन कौन दोनों होना चाहिए। देखिए बच्चों, पहला आपका बच्चों बात करें, पहला आपका ठीक है, तो दो में से पहला अगर बच्चे बात करें तो पहला क्या होना चाहिए आपका बच्चों, पता होना चाहिए आपका प्लांक सिद्धांत। बच्चों क्या आपका प्लांक सिद्धांत आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है? ठीक है बच्चों, गुड गुड आपका, ठीक। आगे देखिए सेकंड पॉइंट बच्चों, सेकंड क्या पता होना चाहिए आपको? सेकंड बच्चों आपको आइंस्टीन का सिद्धांत पता होना चाहिए। आइंस्टीन, ठीक है बच्चों, आइंस्टीन का सिद्धांत प्यारे बच्चों, ठीक है? आइंस्टीन का सिद्धांत भी आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है? यानी कि इस बच्चों इस पूरे बच्चों व्यंजक को प्राप्त करने के लिए आपको दो फॉर्मूले आपको यानी दो सिद्धांत आपको पता होना चाहिए और दोनों सिद्धांतों का बच्चों फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, ठीक है? तभी आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो आइए बच्चों लिख लीजिए यहाँ पे, देखिए सिंपल से व्यंजक में क्या लिखेंगे, यहाँ बच्चों लिख देंगे आसानी से कि हम क्या लिखेंगे बच्चों कि हम जानते हैं। आपको यहाँ पे लिख सकते हैं आसानी से कि हम जानते हैं कि, क्या बच्चों लिख देना है, हम जानते हैं कि डैश करिएगा। अब क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिख देंगे आप प्लांक। क्या बच्चों? तो यहाँ पर लिख देंगे प्लांक सिद्धांत। क्या बच्चों? तो यहाँ लिख देंगे आप प्लांक सिद्धांत, ठीक है? अब बच्चों देखिए प्लांक सिद्धांत होता क्या है प्यारे बच्चों, देखिए ये होता है प्यारे बच्चों आपका ई। क्या है प्यारे बच्चों? तो ई इक्वल टू कितना होता है, तो ई इक्वल टू होता है प्यारे बच्चों आपका एच। एच बच्चों हो गया, ये होता है आपका न्यू। क्या बच्चों? ई इक्वल टू बड़े कैपिटल ई इक्वल टू एच न्यू होता है, ठीक है प्यारे बच्चों? यही होता है आपका, ठीक है? ये प्लांक सिद्धांत सूत्र होता है बच्चों, इसको समीकरण एक मान लीजिए, ठीक है? इतना क्लियर होगा प्यारे बच्चों, गुड आपका। आगे देखिए बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पहला तो हो गया प्लांक सिद्धांत आपका, बड़े सेकंड अगर बात करें हम लोग यहाँ पर बच्चों लिख देंगे यहाँ पर आइंस्टीन। क्या बच्चों? तो यहाँ लिख देंगे हम लोग आइंस्टीन। क्या प्यारे बच्चों? आइंस्टीन, ठीक है बच्चों? आइंस्टीन के लिखते हैं यहाँ पर आइंस्टीन का सिद्धांत। इतना क्लियर हो प्यारे बच्चों, आइंस्टीन का सिद्धांत। अब देखो जी सिद्धांत क्या होता है आइंस्टीन का, ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, ये होता है आपका है ई इक्वल टू क्या बच्चों, कैपिटल ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। क्या बच्चों? कैपिटल ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। प्यारे बच्चों इससे हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग मान लेते हैं बच्चों सेकेंड समीकरण, ठीक है बच्चों? क्या मानेंगे? सेकेंड समीकरण। अब अगर बच्चों ध्यान से आप देखेंगे, देखिए समीकरण एक समीकरण दो में, तो प्यारे बच्चों आपको देखिए यहाँ पर भी बच्चों ई मिल रहा है आपका और बच्चों यहाँ भी ई दिख रहा है आपको, ठीक है? दोनों पक्षों में बच्चों दोनों तरफ ई आपको दिख रहा है, समीकरण एक समीकरण दो में। तो प्यारे बच्चों जानते हैं अच्छी तरह से हम लोग कि जब दोनों बच्चे देखिए यहाँ भी ई है और यहाँ भी है, तो जब इन दोनों का बच्चों आपस में क्या कराएंगे बच्चों, तुलना कराएंगे, ठीक है? तो बच्चों क्या होता है, देखिए बच्चों ई का ई से तुलना कराएंगे बच्चों, तो ये आपस में बराबर है, तो क्या होगा प्यारे बच्चों, ये भी आपस में बराबर हो जाएगा। ये क्लियर होगा? देखिए बच्चों फिर से देखिए, जब ई आपका क्या है बच्चों, इस ई के बराबर है, ठीक है? कैपिटल ई के बराबर है, तो बच्चों ध्यान दीजिए ये पद पूरा क्या होगा, इस पूरे पद के बराबर हो जाएगा बच्चों। ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है? उसी को लिखना है बच्चों आपको, क्या लिखना है बच्चों, देखिए तो यहाँ पर लिख देंगे आप लोग समीकरण, समीकरण एक व क्या बच्चों आपका दो से, ठीक है? समीकरण एक व दो से। देखिए बच्चों समीकरण एक दो से क्या करने वाले हैं, देखिए बच्चों हम जानते हैं ई बराबर है तो ये पद भी बराबर हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, लिख देंगे एच न्यू इक्वल टू बच्चों यानी कि एच न्यू इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, ये हो जाएगा एम सी स्क्वायर। इतना हो जाएगा क्लियर बच्चों, ठीक है? इतना हो गया हम लोग का। अब देखिए बच्चों चूंकि हम लोग को अच्छी तरह से पता है प्यारे बच्चों, देखिए न्यू इक्वल टू बच्चों, न्यू इक्वल टू कितना होता है प्यारे बच्चों, ये होता है सी बाई लेमडा। कितना होता है प्यारे बच्चों, न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा होता है, ठीक है बच्चों? तो क्या करेंगे, जहां बच्चों न्यू दिया वहां पर क्या रख लेंगे, सी बाई लेमडा रख लेंगे बच्चों। देखिए यहाँ पर एच दिया है प्यारे बच्चों, इंटू करिए, जब न्यू क्या रखेंगे बच्चों, यहाँ रख देंगे सी बाई कितना प्यारे बच्चों, लेमडा, इतना रख देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों? इक्वल टू करिए, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग एम सी स्क्वायर। इतना हो गया आपको, ठीक है? अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ से सी क्या होगा, कट जाएगा आपका, सी से सी कट जाएगा, ओके? आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे हम लोग तो क्या होगा यहाँ पर देखिए, तो ऊपर क्या बचेगा आपका एच बटे में क्या बचेगा, लेमडा बचेगा, इक्वल टू कर लीजिए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो एम रहेगा, देखिए यहाँ पर सी स्क्वायर बच्चों, यहाँ पर सी दो गो था, यहाँ पर सी एगो था, एगो सी से एगो सी कट गया, यहाँ पर एगो सी बचेगा, आपका बच गया। इधर क्लियर हो गया आप लोग को, ठीक है? अब देखिए बच्चों ध्यान से, हम लोग किसका मान चाहिए बच्चों, हमको मान चाहिए लेमडा का मान चाहिए बच्चों, किसका मान चाहिए, लेमडा का मान चाहिए।
तो यहाँ से क्या करेंगे, लैम्ब्डा को हम लोग अकेले कर लेंगे। कैसे अकेले होगा, ध्यान से देखिए यहाँ पर। कुछ नहीं करना आपको, देखिए बच्चों। अगर नीचे इसके एक मान के क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, तो प्यारे बच्चों देखिए 1 से गुणा कराएंगे बच्चों एच में, तो क्या होगा प्यारे बच्चों, एक तो एच ही होगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्या होगा बच्चों, जब एच लैम्ब्डा का गुणा कराएंगे एमसी में बच्चों, तो एमसी को लाइए यहाँ पर, लैम्ब्डा को उधर भेज दीजिए, ठीक है ना। देखिए आइए बच्चों, तो हम लोग लैम्ब्डा को उधर भेजेंगे, एमसी को नीचे लेकर आएंगे बच्चों। एमसी आपका नीचे आ गया है, ठीक है प्यारे, एमसी नीचे आ गया आपका, इक्वल टू प्यारे बच्चों लैम्ब्डा आपका चला गया है ऊपर आपका, ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर हो गया, ओके। देखिए प्यारे बच्चों, इतना तो क्लियर हो चुका है आपका, यानी कि आप इतना भी छोड़ देंगे तो आपका सही हो जाएगा, इतना भी छोड़ देंगे आपको तो सही हो जाएगा। नहीं तो बच्चों आगे भी सिखाते हैं आपको, देखिए आगे थोड़ा सीख लीजिए, देखिए मतलब अगर चाहते हैं बच्चों कि सेम टू सेम ऐसे प्राप्त कर लें तो हमको वो भी सिखा देंगे आपको, देखिए कैसे करना है। चूंकि देखो, चूंकि हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, क्या जानते हैं प्यारे बच्चों, कि हम लोग का बच्चों जो फॉर्मूला होता है संवेग का, किसका बच्चों, हम लोग का जो संवेग का जो फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, संवेग का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो वो होता है आपका है द्रव्यमान, क्या प्यारे बच्चों, द्रव्यमान गुणे क्या होता है, ये होता है आपका है वेग, क्या होता है प्यारे बच्चों, द्रव्यमान गुणे वेग होता है, ठीक है। अब देखिए संवेग को बच्चों, देखिए संवेग को क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, संवेग को लिखते हैं P इक्वल टू बच्चों, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। समय को लिखते हैं P बच्चों, द्रव्यमान को लिखते हैं हम लोग यम। और बच्चों देखिए वेग जो है ना बच्चों, यहाँ पर वेग को देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए कि वेग बच्चों यहाँ पर आपका है ना बच्चों सी, यानी सी वेग है, क्या बच्चों आपका सी है। तो ध्यान दीजिए, चूंकि बच्चों मैं बात करूँ यहाँ पर, देखिए बच्चों अगर मैं बात करूँ सी को क्या कहते हैं, सी को बच्चों कहते हैं हम लोग यहाँ पर तरंग वेग बच्चों। इसके इस फार्मूले के लिए बच्चों क्या होगा, सी आपका बच्चों तरंग वेग होगा, याद रखिएगा आप ध्यान से बच्चों, ठीक है। यहाँ पर सी क्या शो कर रहा है प्यार बच्चों, सी शो कर रहा है आपका है तरंग वेग, यानी कि बच्चों यहाँ पर वेग के लिए क्या लिख सकते हैं, सी लिख देंगे आप, इतना क्लियर प्यार बच्चों, ठीक है। अब देखिए जब इतना हो चुका है आपका, तो प्यारे बच्चों फार्मूले में आपको यहाँ पर देखिए सिंपल सा क्या शो कर रहा है आपका, ये जहां बच्चों आपका एमसी दिया है ना, वहां पर क्या रख सकते हैं बच्चों, पी वहां पर रख सकते हैं, क्या बच्चों वहां पर पी रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर एमसी दिया है ना, देखिए बच्चों यहाँ पर एच रहने दीजिए, बटे में आइए एमसी क्या रखेंगे बच्चों, रख दीजिए यहाँ पर पी, क्या रखेंगे बच्चों, पी रख दीजिए इक्वल टू प्यारे बच्चों यहाँ पर हो जाएगा आपका लेमडा, क्या होगा प्यारे बच्चों, लेमडा हो जाएगा, ठीक है। इतना बच्चों फॉर्मूला आपका प्राप्त हो चुका है। चाहेंगे बच्चों तो इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ करके, चलिए लेमडा को लिख लीजिए पहले, ठीक है, लेमडा को पहले लिख लीजिए और इसको यानी कि एच बाई जो पी आपका लिख दीजिए बाद में। तो यही हम लोग क्या था प्यारे बच्चों, यही हम लोग डी ब्रोगली का व्यंजक था बच्चों, यही आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और बच्चों एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बहुत ही मोस्ट मोस्ट आईएमपी है प्यारे बच्चों, ठीक है। देखिए यहाँ पर फिर से आपको समझा दें एक बार बच्चों, और देखिए डिब्रोली तरंगदैर्घ्य कहता है बच्चों की, यहाँ पर सिंपल सी डिब्रोली के अनुसार कहता आपका है कि प्यारे बच्चों जो तरंगदैर्घ्य होता है, लेमडा जो होता है बच्चों क्या होता है, इस पी के व्युत्क्रमानुपाती होता है बच्चों, ठीक ना। लेमडा क्या था, पी के क्या था, व्युत्क्रमानुपाती था बच्चों, यानी कि उसका जस्ट उल्टा था, ठीक ना, उसका व्युत्क्रमानुपाती था बच्चों। लेमडा देखिए बच्चों, लेमडा का मान बढ़ेगा तो यहाँ पर पी क्या है, समय का मान बच्चों घटेगा आपका, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। बस इतना हम लोग को यही था हम लोग का एक्चुअल में, ठीक है बच्चों, डिब्रोली का व्यंजक। लेकिन हमको इतना प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए बच्चों, आपको सिंपल से ध्यान दीजिए बच्चों, आपको कम से कम 2 आपको सिद्धांत पता होना चाहिए। कौन-कौन सा? पहला प्यारे बच्चों आपका प्लांक का सिद्धांत, दूसरा आपको आइंस्टीन का सिद्धांत। दोनों का सिद्धांत पता रहेगा प्यारे बच्चों, दोनों से हम लोग क्या किए बच्चों, देखो पहले सिद्धांत से क्या किए, प्लांक सिद्धांत से समीकरण के माने हैं बच्चों, और आइंस्टीन के सिद्धांत से क्या किए, समीकरण 2 माने हैं। और दोनों में बच्चों आपका ई क्या था, बराबर था, तो बच्चों ये पद आपको बराबर कर लिए, ठीक है ना, समीकरण 1 समीकरण 2 से बराबर कर लिए प्यारे बच्चों। तो यहाँ से ई से ई कट गया आपका, यहाँ ई बचा बच्चों, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए यहाँ पर, लेमडा का मान निकाल लिए, बच्चों जहाँ पर आपका एमसी था वहां पर क्या करिए प्यारे बच्चों, वहां पर पी रख दिए। जब वहां पी रख देंगे तो आपका ज्यों कहते हो आपका बच्चों डिब्रोली का जो तरंगदैर्घ्य व्यंजक हो प्राप्त हो जाएगा प्यारे बच्चों, यही था आपका आंसर। तो प्यारे बच्चों आपको इस वीडियो पर बच्चों ना जो भी आपको डाउट होगा बच्चों कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर से समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। और बच्चों अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को बच्चों लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को भी बताइए। ध्यान दीजिए बच्चों, ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए जो अपना बोर्ड का एग्जाम बच्चों 2025 में देने वाले हैं, और 2025 वाले बोर्ड एग्जाम बच्चों ये प्रश्न आपका आएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।